है तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब राजा अपने मन में ऐसे हार गए जैसे शरद के पूर्ण चंद्रमा को उदय देखकर तारे हार जाते हैं। सबके मन में यह विश्वास हुआ कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ देंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, मेले ही सिय राम उरुमाला। अस विचार गवनहु घर भाई, जय प्रताप बल तेज गंवाई। बिना शिवजी का विशाल धनुष तोड़े जानकी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल देंगी। ऐसा विचार कर हे भाइयों, जय प्रताप बल तेज गंवाकर घर को जाओ। विहसे अपर भूप सुने बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष व्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर विवाहा। यह वाणी सुनकर और राजा हंसे। जो अज्ञान से अंधे और अभिमानी हैं वे बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े कुमारी को कौन ब्याह सकेगा। एक बार कालहु किन कोई, सिय हित समर जितब हम सोई। यह सुनि अपर भूप मुस्काने, धर्मशील हरिभक्त सयाने। एक बार तो काल भी क्यों न हो, जानकी के हेतु उसको भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह सुनकर और राजा मुस्काए, जो कि धर्मशील नारायण के भक्त और चतुर हैं। सिय विवाहब राम गर्भ दूर कर निरपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे। सीता जी को तो राजाओं का घमंड दूर कर राम जी ही विवाहेंगे, इन्हें कौन समर में जीत सकता है। यह दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं जो रण के बड़े बांकुरे हैं। वृथा मरहूँ जन गाल बजाई, मन मोदक नहीं भूख बुताई। सख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय जीत सीता। वृथा गाल बजाकर मत मरो, मन के लड्डुओं से भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनो, जानकी जी को जगन माता जी में जानो। जगत पिता रघुपतहि विचारी, भरे लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, यह दो बंद शुंभ उर्वासी। जगत के पिता श्री रामचंद्र जी को विचार नेत्र भरकर छवि देख लो। सुंदर और सुख देने वाले सब गुणों की राशि यह दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृगजल निरख मर हुकत धाई। करहूँ जाय जाको जेई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अमृत का समुद्र निकट में छोड़कर मृग तृष्णा का जल देखकर क्यों मरते हो। जिसे जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म का फल पा लिया है। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखहीं सुर नभ चढ़े विमाना, वर्षहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर भले राजा बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी का अनूप रूप देखने लगे। आकाश से विमान में चढ़े देवता देखते हैं और फूल बरसाकर सुंदर गान करते हैं। जान सुअवसर सिय तब, पठवा जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाए। तब अच्छा अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर सखी जो सुंदर भी हैं वे जानकी को आदर से बुला ले चलीं। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। जानकी जी की शोभा बखानी नहीं जाती, क्योंकि वे जगत की माता रूप गुण की खान हैं। गोसाई जी कहते हैं,
मुझे सब उपमा छोटी लगती हैं। कारण यह है कि वे प्राकृत स्त्रियों के अंगों में अनुराग किए हैं, अर्थात कवियों ने यह साधारण स्त्रियों की दी है। सीय वर्ण तेहि उपमा देई, कुकवि कहाय अयस को लेई। जो पटि तरिय तीय समसिया, जग अस युवति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उस उपमा को देखकर नीच कवि नाम धराकर कौन अपयस ले। जो जानकी जी की उपमा किसी स्त्री को दे तो जगत में ऐसी सुंदर स्त्री कौन है। गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपत जानी। विष वारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम कम वैदेही। सरस्वती मुखर अर्थात बहुत बोलने से दोष युक्त है। भवानी को अर्धांग का दोष है और रति काम की स्त्री अति दुखित है कि उसका पति अंग रहित है। इससे यह वियोगिनी है। जिस लक्ष्मी के विष और मदिरा यह दोनों प्यारे भ्राता हैं, उसके समान जानकी जी को कैसे कहें। समुद्र से विष वारिणी लक्ष्मी निकली हैं और जहाँ लक्ष्मी होती हैं तहाँ मादक द्रव्य स्वयं आ जाते हैं। यदि कोई तर्क करे कि वारुणी बंधु नहीं हो सकती, स्त्रीलिंग होने से यह अर्थ है कि जिस लक्ष्मी का विष बंधु है, जिसका वारुणी प्रिय है, उसे सीता के समान कैसे कहें। अथवा वारुणी का प्रिय बंधु विष जिसे प्यारा है, उस लक्ष्मी के समान जानकी को कैसे कहें। जो छवि सुधा पयोनिध होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रंज मंदर श्रृंगारू, मथे पाण पंकज निर मारू। जो छवि सुधा के समुद्र हो और उसमें परम पुरुष कच्छप हो, शोभा की रज्जु अर्थात रस्सा हो और श्रृंगार का मंदर यानी मथानी हो, तथा काम अपने कमल कर से उसे मथे। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल। तदपि संकोच समेत कवि, कहीं सीय समतूल। इस विशेष विधि से जब लक्ष्मी सुंदरता और सुख की मूल उपजें तो भी उस लक्ष्मी को सीता के समान कहने में, अर्थात सीता को उपमा स्थान में और उस लक्ष्मी को उपमेय के स्थान में रखने से कवि को लाज आती है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छब भारी। सभा की रीति जानने वाली चतुर सखी जानकी जी को लिवाय कर ले चलीं और मनोहर वाणी से गीत गाने लगीं। नवल अर्थात नवीन शरीर पर सुंदर सारी शोभित है और जगत की माता अतुलित छवि से भरी हैं। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब गहने जो रंभादिक के अंग काल में पड़कर दुर्बल हो गए थे, सो श्री जानकी जी के अंग सुदेश में आकर मोटे हो गए और अंग में शोभा को प्राप्त हुए तथा उनको एक एक के अनुसार रचकर सखियों ने बनाया। जब रंगभूमि में जानकी जी ने पैर रखा तो रूप देखकर नर नारी मोहित हो गए। नर नारियों के मोहने का संदेह नहीं, कारण यह है कि जानकी प्राकृत नारी नहीं है। हरस सुरन दुंदुभी बजाई, वर्ष प्रसून अपसरन गाई। पाण सरोज सोह जय माला, औचक चितय सकल महिपाला। गंधर्व नामक देवताओं ने प्रसन्न होकर बाजे बजाए और फूल बरसाकर अप्सराओं ने गाया।
जानकी जी के कमल से हाथों में जयमाला शोभित है। औचक हो सब राजाओं की ओर देखती जाती हैं, अथवा उचक उचक कर सब राजा जानकी जी की ओर देखते रहते।